राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज सागवाड़ा का दौरा किया और नगर पालिका द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। मंत्री खर्रा ने इस अवसर पर कहा कि शहरी सेवा शिविर राज्य सरकार की ओर से नागरिकों को सुविधा और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने शिविर में मौजूद नागरिकों से अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह सुचारू रखा जाए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने नगर पालिका भवन कच्ची बस्ती में पट्टा वितरण और सीवरेज कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की तथा सीवरेज कार्यों में लापरवाही और अनियमितता पर शिविर में पहुंचे IUIDP के अधिकारियों को फटकार लगाई। इससे पूर्व सागवाड़ा आगमन पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का भव्य स्वागत किया गया। माही पुल पर डूंगरपुर सीमा में नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक शंकरलाल डेचा, जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रनौली, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार, नगर अध्यक्ष यशवंत गवारिया, हेमंत दादा पाठक और अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष अशोक पटेल, पूर्व सांसद कनकमल कटारा और विधायक शंकरलाल डेचा सहित स्वयं मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मंत्री ने सुशासन और जन भागीदारी पर जोर देते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। कल से बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर नगर परिषद परिक्षेत्र में कल शाम आया था और आज सुबह वहाँ के शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करके अब सागवाड़ा आया हूँ। वहाँ जितने भी प्रतिनिधिमंडल मिले, आम आदमी मिले, विभिन्न विषयों को लेकर उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने कुछ ज्ञापन दिए हैं। वैसे ही आज सागवाड़ा में कार्यकर्ताओं से और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, चर्चा हुई। यहाँ भी कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए। जयपुर जाने के बाद उन ज्ञापनों पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होनी होगी वो अधिकारियों के साथ वार्ता करके कार्रवाई करेंगे। वैसे मेरा मूल उद्देश्य है शहरी सेवा शिविरों का अवलोकन करना और शहरी सेवा शिविरों में काम किस प्रकार हो रहे हैं, किस प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं, आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन सब का अवलोकन कर जानकारी लेना है। और अवलोकन के दौरान जितनी भी बातें, चूँकि ये जनजातीय क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र की परिस्थिति में कुछ अंतर हैं। यहाँ की परिस्थितियों के मामलों में वर्तमान नियमों में कुछ शिथिलता के लिए ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। जयपुर जाकर अधिकारियों से चर्चा परिचर्चा करके हम उनमें क्या सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं, विचार विमर्श के बाद जो भी उचित होगा वो सकारात्मक निर्णय लेंगे ताकि आम आदमी को अधिक से अधिक शहरी सेवा शिविरों का लाभ मिल सके। साथ ही मेरा आमजन से और विशेष रूप से सभी जनप्रतिनिधियों से और पार्टी के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि वो इन शिविरों के माध्यम से भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी लेकर अपने अपने परिक्षेत्र में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले वार्ड में ये दृष्टिपात करें कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा कोई व्यक्ति जिसको किसी न किसी भारत सरकार या राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में लाभ नहीं मिल पाया है, वो उसे जानकारी देकर शिविर तक लाकर उसे भारत सरकार या राजस्थान सरकार की किसी न किसी जन कल्याणकारी योजना में जिसके लिए वो पात्र है, लाभ दिलाने के पुण्य के भागी भी बने। ऐसा भी मैंने आम जनता से अनुरोध किया है और उम्मीद करूंगा कि आम जनता के सहयोग से हमारे इन शिविरों के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े उन व्यक्तियों को जो किसी न किसी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से मिले। ये आम जन मिलकर, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर, सभी पार्टी पदाधिकारी मिलकर सुनिश्चित करेंगे। सर सागवाड़ा में सीवरेज का जो काम चल रहा है उसको लेकर काफ़ी परेशानी है, काफ़ी शहरवासी परेशान है। मतलब त्योहारों का सीजन आ गया और शहर की सड़कें उधड़ी पड़ी हुई है, ना प्रशासन की वो सुन रहे हैं ना शासन की सुन रहे हैं।
तो उसको लेकर कोई दल जो जांच करे कि क्या काम हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है? बिल्कुल, आपने जो चीज़ मेरे संज्ञान में लाई है, मौखिक रूप से अगर आप लिखित में भी कोई शिकायत प्रस्तुत करेंगे तो मैं जयपुर से या दूसरी जगह से अधिकारियों का दल भेजकर सिविल लाइन में गुणवत्तापूर्ण काम हुआ या नहीं हुआ, समय पर काम हुआ या नहीं हुआ, इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी संवेदक या अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। शहर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है नगर पालिका भवन को लेकर। उसको लेकर दो गुट बन गए हैं शहर में। कोई चाह रहा है कि पुरानी जगह बने, कोई चाह रहा है कि नई जगह जो नई कटाना की भूमि नदी है वहाँ पर बने। उसको लेकर आपके पास हाईले बैठती हुई है और पूरा ये शहर का एक बहुत बड़ा मुद्दा अटका हुआ है। तो उसको आप कैसे देखते हो और कैसे इसको देखिए, हमें कहीं न कहीं शहर के व्यापक हित में कहाँ नगरपालिका भवन बनना ज़्यादा सुविधाजनक होगा, इस पर सभी को विचार कर निर्णय करना पड़ेगा। और इसीलिए आज मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी ये आग्रह किया है कि वो एक जगह बैठकर इस शहर के हित में नगरपालिका भवन आम व्यक्ति की पहुंच तक बने, आवागमन में, यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो, सुगम आवागमन वाली जगह हो। इन सब तथ्यों पर विचार कर वो जो भी निर्णय सामूहिक रूप से करेंगे, उसी निर्णय के आधार पर हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो लंबे समय से कच्ची बस्ती में पट्टों को लेकर यहाँ दिक्कतें आ रही है और कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए इसको लेकर। देखिए, कच्ची बस्तियाँ एक लंबा विषय है। पिछले 18 महीने में मेरे पास इस प्रकार के प्रकरण मेरे संज्ञान में आए हैं कि एक एक परिवार में पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जितने सदस्य हैं उतनी जगह उन्होंने अपनी झोंपड़ियां डाल ली। और गत सरकार के समय के अभियान में और उससे पहले के अभियानों में कुछ जगह निःशुल्क पट्टे, कुछ जगह सशुल्क पट्टे प्राप्त कर लिए और प्राप्त करने के बाद वो उनका बेचान करके दूसरी जगह जाकर फिर झोंपड़ियां डाल ली। ये बात संज्ञान में आने के बाद एक विधानसभा प्रश्न के माध्यम से ये जानकारी मेरे संज्ञान में आई थी। तो हम इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि ऐसा क्या रास्ता निकालें कि केवल मात्र ऐसे पात्र लोग जिनके पास वास्तव में आवास बनाने के लिए भूखंड नहीं है या किसी समय में उनके पास छोटा मोटा भूखंड था लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि बीमारी की वजह से या और किसी कारण से वो उससे महरूम हो गए और आज की तारीख में उनके पास छत बनाने के लिए कोई भूखंड नहीं है। ऐसे लोगों को किस प्रक्रिया के तहत चयन करें और वो भविष्य में जो एक ऐसे लोगों का समूह बन गया है कि जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह कच्ची बस्तियां विकसित करके सर्वे करवाकर सर्वे के बाद एग्रीमेंट के आधार पर अपना भूखंड बेचकर फिर एग्रीमेंट के आधार पर उसके दूसरे पक्ष को पट्टे जारी करवाकर सरकारी भूमि के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करें, भविष्य में वो नहीं और केवल मात्र पात्र लोगों तक ही इस प्रकार के लाभ मिले। इसके बारे में मंथन चल रहा है। शीघ्र ही हम इसमें कोई न कोई इसको आधार कार्ड की वजह से जोड़ के उसको सारे विकल्पों पर विचार करें। सर, बीजेपी के बोर्ड में स्थानीय पत्रकार को पट्टे मिले थे, कांग्रेस के बोर्ड में हमको पट्टों से महरूम कर दिया, बेदखल कर दिया। वापस जब आपने बीजेपी का बोर्ड बनाया और आशीष जी गांधी को यहाँ पालिका अध्यक्ष बनाया तो हमें उम्मीद थी कि जिन पट्टों से हमें बेदखल किया गया है वो पट्टे हमको वापस मिल जाएंगे। आज आप यहाँ पधारे हैं सर, पत्रकारों की ये परेशानियाँ हैं, आपका राज है, आपका बोर्ड है, तो आप चेयरमैन साहब को, विधायक जी को कहिए को पट्टे हमको कम से कम मिल जाए सर। पत्रकार आपने जो बात मेरे संज्ञान में डाली है, अगर लिखित रूप में देंगे तो मैं उसको बेहतर तरीके से समाधान करूंगा। बाकी मैं मौखिक रूप से इसकी जानकारी लेकर जयपुर में आए थे, विधायक जी के सानिध्य में आपको मिले थे सर। जो भी उचित होगा आज
करवाइए सर। विधायक जी और अध्यक्ष जी और ईओ से बात करके जी। कोई ना कोई रास्ता समाधान कर निकालेंगे। सर ये RUIDP वाले के एक एक्शन और 2 IN लगे हुए हैं, लेकिन साइट पे एक भी अधिकारी आ नहीं रहा है और वो कह रहे हैं कि ठेकेदार की 10 साल की गारंटी है। सर गंभीर विषय है सर ये। मतलब 10 साल की गारंटी है तो फिर उनकी तनख्वाह किस बात की दी जा रही है? गुणवत्ता साहब बिल्कुल है ही नहीं। गुणवत्ता है नहीं और साइट पे आने के लिए तैयार ही नहीं है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस, जी सीवरेज का निर्माण होने के बाद 10 साल तक जी जी उसका संचालन और संधारण करने की जिम्मेदारी संवेदक की है। जी इसी के आधार पर ये सारी निविदाएं स्वीकृत हुई थी। तकनीकी अधिकारी निर्माण के समय गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए लगाए जाते हैं। अगर तकनीकी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आज आपने ये बात कही, अगर लिखित में भी आप और दे देंगे तो मैं इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। लिखित में भी दे रहे हैं सर, लेकिन वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप जो करना चाहो कर लो, नहीं कहते हो। आप तो लिख के दीजिए ना। नहीं